यूट्यूब चैनल के सभी छोटे बड़े दर्शकों को विजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आप मुझे इस वज्र आसन में देख रहे होंगे कि बंदा है कि कुत्ते की पूंछ। आगे इस लाइन को पूरा अपने आप कर लेना। यदि कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स भेज देना, मैं पूरी कर दूंगा। तो इस वज्र आसन में बैठने के कई फ़ायदे हैं। ये एक तो पाचन प्रॉपर, खाना पीना हाजम, खाना खा के आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। एडी से चोटी तक सभी 12 नाड़ियाँ प्रॉपर, ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें वज्रासन में बैठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अभी मैं आराम आसन में आके आपसे बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं अभी आ गया आराम आसन पे। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं निरोग काया की। इस दौड़ भरी दुनिया में आज के दिन सभी पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक निरोग जीना चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं रोक लेता हूँ। तो इस पे हम आ जाते हैं कि सबसे पहला सुख काया का माना जाता है, दूसरा सुख माया का माना जाता है, तीसरा सुख माँ बाप की छत्र छाया का माना जाता है, चौथा सुख बच्चों की मोह माया का माना जाता है, पांचवा सुख नारी सुख होता है, परिवार सुख होता है। सुखों की एक लंबी सी लाइन बनती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं 5-6 सुख आपको बताए। तो सबसे पहला सुख माया का, काया का माना जाता है, उसके बाद माया आती है। तो हम आ जाते हैं अभी काया के ऊपर। तो जैसे हम पैदा होते हैं तो पैदा होते समय हम भगवान की तरफ से निरोग होके आते हैं। हमारे को कोई बीमारी शुमारी नहीं होती। आज की डेट में हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं तो उस टाइम डिक्लेयर हो जाता है कि बच्चे को जॉन्डिस है या दूसरी छोटी मोटी बीमारी है। अदरवाइज़ पहले जब हमारे टाइम में बच्चा घर पे पैदा होता था तो बच्चे का तो 6 साल 7 साल तक बच्चे का पता नहीं लगता बच्चे को क्या बीमारी है या क्या नहीं है। हॉस्पिटलों में थोड़ा आज की डेट में डिक्लेरेशन हो जाती है कि जी जॉन्डिस है, दूसरा है। तो जैसे ही हम इस निरोग काया के ऊपर बात करने जा रहे थे तो हम निरोगी पैदा होते हैं। लेकिन आगे आगे जैसे हम अपना पैदा होकर आगे बढ़ते जाते हैं तो इस हमारी निरोगी काया के साथ हमारे 3 दोष जो हैं, त्रिदोष जो हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों जुड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे हमारे खान पान बदल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा बैलेंस से बिगड़ जाती हैं, इनबैलेंस हो जाती हैं। तो जैसे हम 3 दोषों की बात कर रहे हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को कि अपने अपने, जैसे हम वात रोग के ऊपर आ जाते हैं, इसके 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त रोग के 40 प्रकार के रोग हैं, और तीसरा कफ रोग 128 प्रकार के रोग हैं। तो 148 प्रकार के रोग जो है बन जाते हैं। यदि कैलकुलेशन में कोई ऊपर नीचे होगा तो आप थोड़ा प्लस माइनस कर लेना। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इसके ऊपर, वात रोग के ऊपर। तो वात रोग जो है ये क्या है? वात रोग, वात मीन गैस। तो शरीर के बीच में तीन भाई हैं, वात पित्त कफ, तीनों भाई हैं आपस में। लेकिन एक भीड़ बनना होता है कि इतनी जगह मेरी, इतनी जगह तेरी, इतनी छोटे की इतनी बड़े की, बीच वाले की। तो इन्होंने कुछ अपनी जगह बांटी हुई है, टाइम बांटा हुआ है। तो ये जो वात रोग है इसकी पेट से नीचे और पैरों तक वात रोग का स्थान है। और इसका टाइमिंग होता है ओवरनाइट को लेके सुबह के 7-8 बजे तक। फिर जब जैसे सूर्यदेव अपनी तपस में आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा जो है, इनमें थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जो पित्त रोग है ये पेट से लेके छाती के नीचे होता है। इसका टाइमिंग है जी दिन के 9-10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। सूर्यदेव पूरी तपस में होते हैं, पूरी अपनी ये करते हैं। तो पित्त रोग का, पित्त का टाइम वो है। बाकी तीसरा आ जाते हैं हम कफ रोग के ऊपर। जो कफ है ये हमारा छाती से लेके चोटी तक है। तो इसका एक टाइमिंग है, जैसे सूर्य ढला नहीं और कफ रोग जिसको है उसका थोड़ा प्रकोप बढ़ जाता है। ये ओवरनाइट भी चलता है, लेकिन जैसे सूर्यदेव 4 बजे थोड़ा अपना तपस्या नहीं की हो जाती है तो कफ रोग का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, सॉरी थोड़ा नाक में खारिश हो रही थी। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं वात रोग के ऊपर। वात रोग जो है रोग के होते हैं, रोग के लक्षण के साथ साथ ही रोगी के लक्षण होते हैं। तो जो वात रोग है इसके लक्षण क्या हैं? ये पूरे शरीर में गैस बनती है,
एक पेट में गैस बनती है, एक पूरे शरीर में ब्लड के साथ गैस चलती रहती पूरी एड़ी से चोटी तक। तो यदि उसका ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसके बीच में ये कुछ बन जाती है, तो जब वो गैस बन जाती है तो गैस के थ्रू कुछ अम्ल पित्त जो है वो जॉइंट्स के ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे वो गैस जो है अपना फ्लो मारती है, तो गैस कोई भी है, चाहे गुब्बारे में भर लो, चाहे हम गैस पेट में है, चाहे कहीं पे है, तो गैस जो है छोटे पॉइंट से निकलना स्टार्ट करती है। तो पहले जब भी बात रोग है, ये शरीर में बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाती है, तो छोटे जॉइंट्स के ऊपर से पूरे बॉडी से निकल के ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, पैर में जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं जी, इनसे निकलने की कोशिश करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, यदि हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो भर जाएंगे। उसके बाद फिर बड़े जॉइंट्स के ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, फिर वो पूरे शरीर पे चली जाएगी और उंगलियों से होकर बाजू से उतारे, यानी कि पूरे शरीर में ये अपना बात रोग का ये कर लेगा। तो हम अपने आप को कहना शुरू कर देंगे कि यार मेरा तो यानी कि अब मुझे गठिया टाइप लग रहा है, कि मेरा तो शरीर यानी कि वो बैठ गया। तो इसका ये तो मैंने जो बात रोग है उसके लक्षण बता दिए। अब रोगी के लक्षण क्या हैं, कि रोगी के लक्षण ये हैं कि जब तक थोड़ा यंग होता है, आज की डेट में तो 40 के बाद यंग अपना कहना छोड़ दो, यदि अपना खाने पीने के प्रॉपर ध्यान नहीं है, टोरे फेरे में नहीं है, तो आप यानी कि 40 साल के यानी कि इस चीज़ से आप अफेक्टेड हो सकते हैं। तो उसके बीच में क्या है कि एक तो बंदा जॉइंट्स की प्रॉब्लम से है, परेशान है, फ्रीली चल नहीं सकता, जोड़ों का दर्द है, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, फिर उसको लाठी लेना पड़ती है। तो यह है इसके रोगी के लक्षण। अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम उपचार के ऊपर, कि इसका उपचार क्या है, कि बचना कैसे है। तो इसके बीच में आपने सुबह हो या शाम खाने पे पूरा, खान पान पे पूरा ध्यान, कि ये नहीं है कि सुबह के टाइम आप बात रोगी हैं, आपको बात रोग बढ़ा हुआ है, आपका गठिया टाइप आपको हुआ पड़ा है, और सुबह के टाइम आप ठंडी चीज़ें खा रहे हैं। ठंडी चीज़ें अवॉइड करना, कुछ चावल दाल बायवादी वाली चीज़ें हैं तो दिन में खा लीजिए, जैसे सूर्य की तपस 4 बजे तक होती, दिन में खा लो, 4 बजे के बाद ठंडी चीज़ें मत खाओ। उसके बाद आप यानी कि फैटी चीज़ें मत खाओ, घी मत खाओ। वो घी होता है यहाँ से खाया यहाँ जाम हो गया। खाना है तो आपने कुछ लुब्रिकेटेड तेल खाने, बड़े अच्छे तेल खाने, जैसे हमारे हिमाचल में अलसी का तेल होता है, वो अलसी का तेल जैसे ही खाया उसने कहीं पे नहीं रुकना, लेफ़्ट राइट, उसको जहाँ पे लास्ट में जाके, जहाँ छोटा पॉइंट है, जैसे कि गैस छोटे पॉइंट पे जाके रुकती है, जहाँ फिर उससे आगे कहीं निकल नहीं सकती, तो तेल जाके जॉइंट्स के ऊपर रुकता है। तो आपने कुछ तेल ऐसे खाने, अलसी का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, दूसरे कोकोनट ऑयल्स है वो खाओ, वो लेकिन थोड़ा ड्राईपन होता है उसमें, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो दूसरे कई तरह के तेल है, वो तेल खाइए। तेल जो है आप जैसे खाएंगे तड़के में खाइए। अलसी का तेल है उसको हम सब्ज़ी में जैसे घी डालते हैं तो उसमें करके खा जाते हैं। तिल का तेल भी आप खाइए, लेकिन प्योर होना चाहिए। आज की डेट में तो सरसों के तेल के और तिल के तेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, एक रेट्स पे मिलते हैं दोनों, तो वो सारा डुप्लीकेट होता है। प्योर तिल का तेल जो है वो बड़ा कॉस्टली है, तो इस करके थोड़ा आपको असली तेल का एक करना होगा। तो तिल का खाओ, सरसों का तेल तड़के में खाओ। आप इस रोग में, बात रोग में जितना भी है, आप यानी कि तेल यूज़ करो, तेल खाओ, घी इसमें कम करना। यदि आपने खा भी लिया तो आपने जैसे घी खाया, उस खाने के बाद आप एक कप जो है गरम बॉयल्ड वाटर पीजिए। जैसे जैसे आप उसको सिप चाय जैसा पीते जाएंगे, तो उस पानी के साथ क्या है कि आपका वो जो सारा गले से लेके पूरी चेस्ट से लेके वो सारा सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। और जितना भी आपने जो फैटी चीज़ घी खाया, कुछ खाया, वो सारी चीज़ यानी कि मेल्ट होकर गर्म पानी से वो नीचे पेट में चली जाएगी। पेट में चलेगी तो छोड़ो, पेट में बहुत गर्मी हो, अपने आप पचा लेगा, फिर आपकी हेडेक ख़त्म है। आपने तो सिर्फ यानी कि यहाँ से लेके सारी चीज़ साफ़ करनी है। यदि आपने फैटी चीज़ खा ली, यदि आपने तेल खाया, अलसी का तेल खाया, दूसरा तेल खाया, तो उसने तेल ने तो यहाँ पे रुकना नहीं, फिर भी यानी कि थोड़ा उसको साफ़ करने के लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए खाना खाने के बाद। एक तो आपका खाना पच जाएगा और दूसरी आपकी ये जो जितनी भी हार्ट से रिलेटेड पाइप्स हैं, नालीज हैं, वो सारी क्लियर होकर पेट में अपना खाना उसको लुब्रिकेंट को ले जाएगी। ये तो आ गया इसका है। उसके बीच में रहन सहन, आपको मैंने उपचार इसका बता दिया। अब इसके बीच में पहनावा क्या है,
कि एक काफ रोग में भी आ जाता है, बात रोग में आ जाता है, पीठ में भी आ जाता है, कभी गर्मी लग जाती है, कभी ठंड लग जाती है, कभी दर्द तो है ही है। ये तीनों कॉमन है जी। इसके बीच में जिसको बात रोग लग गया उसको कभी ठंड भी लग जाएगी मौसम हिसाब के, गर्मी होगी दिन में तो उसको गर्मी भी लग जाएगी, और रात को तो उसको यानी कि बात रोग है उसको दर्द तो होनी। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग अपने कपड़े डालिए। तो ये हैं इसके उपचार। बाकी इसमें जो आदमी है वो किस नेचर का होता है वो हम लास्ट में बात करेंगे तीनों की। तो इसके बाद आ जाते हैं हम पितरों के ऊपर। जो पितरोग है वो यहाँ टांगों से ऊपर और छाती के नीचे पेट का अपना जो पोर्शन है पितरोग का, यानी कि पित्त का एरिया है। तो पित्त के लक्षण क्या है? पित्त के लक्षण है कि एक तो पेट में बहुत भयंकर गर्मी, क्योंकि आपका अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो पित्त आपका चमका हुआ है, शरीर में गर्मी है, पित्त है, छोटी छोटी यानी कि फुंसियाँ लाल निकल जाती है, शरीर लाल हो जाता है धूप के ऊपर, और कई बार तो यानी कि आदमी को ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो ये तो आगे रोग के लक्षण के आदमी का शरीर तप जाता है, पीठ में पित्त निकल आती है, गर्मी निकल आती है, मुंह लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है। ये सारे पित्त का यानी कि जब यानी कि आपका खून में गर्मी आ जाएगी, शरीर में गर्मी आ जाएगी तो सारा किस चीज़ होगी। अब रोगी के लक्षण क्या हैं? रोगी जो है भड़कीला हो जाता है, छोटी सी बात बोलता है, गुस्सा जल्दी आता है, कई तरह गुस्सा, आंखों में लाली, और आंखों में कई बार यानी कि ये हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है दिन के टाइम में, नहीं कि तो आदमी जोशीला हो जाता है। इसमें कि छोटी सी बात बोलनी आपको गुस्सा आ गया, तो ये आदमी के लक्षण है, रोगी के लक्षण है। तो इसके बीच में इसका उपचार क्या है कि एक तो आपने खट्टी चीज़ें नहीं, सिट्रस चीज़ें नहीं खानी, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, संतरा मत खाओ। यदि आपने नींबू पानी पीना है तो नींबू खट्टा है जरूर, लेकिन वो थोड़ा सा अपना वो जाके अपना वो भारी हो जाता है, तो नींबू पानी आप पी लीजिए। लेकिन क्या है कि अवॉइड करो, दिन में कभी एक आधी बार पी लिया तो पी लिया, अदरवाइज यानी कि अवॉइड करो, क्योंकि जितनी भी खट्टी चीज़ें और भी एसिड बनाती हैं, तो उससे आपकी गर्मी बढ़ सकती है, पित्त आपका और चमक सकता है। तो खट्टी चीज़ें मत, मीठी चीज़ें खाइए। यदि आपका पित्त ज़्यादा है, खट्टी डकार हैं, लीक बल रही है, तो आप ठंडा दूध पीजिए, फ्रिज से निकाल के शिप करके पीजिए। यदि आधा कप है तो उसको कम से कम 20 घूंट करके पिए, और उसको मुँह में लेके गुल गुल करके उसको यानी कि जो आपके मुँह के ऊपर लार आई हैं, कशारिये ला रहा है, उसको दूध में मिक्स करके वापस लाइए। आपने सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है, वही अंदर से एक पित्त ऊपर को जो आया, उसी एसिड का जो पित्त का जो ऊपर को उसने रिफ्लक्स करके ऊपर को भेजा छान के कि यार कि उल्टी आ रही है हो रहा है, तो वही वापस जाके उसको मारेगा। तभी तो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है। वही जो ऊपर आपके लार आ गई है वही दूध के साथ जाएगी तो उसको काटेगी। तो आप दूध पीजिए, ठंडा दूध पीजिए। घी इसमें ज़्यादा काम करता है, जैसे कि आपने कभी हवन कुंड में देखा होगा कि घी और हवन का, दूसरे हवन का वो आहुति दी जाती है, तो जैसे ही अपना देसी घी की उस हवन के साथ आहुति दी जाती है तो आग जो धीमी पड़ जाती है, पूरी तो नहीं होती, उसमें धुआं तो पूरा मारती है, लेकिन क्या है कि जो उसमें फ्लेम्स थी तो उसने डाउन कर दी। तो घी इसमें बड़ा काम करता है। तो घी ज़्यादा खाइए, गाय का मिल जाए बहुत अच्छा, और ठंडी चीज़ें खाइए, मीठी चीज़ें खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए। ये नहीं है कि ये जुलाई अगस्त या नवंबर तक का जो सेब है उसको जाके आप मार्च अप्रैल तक खाएं, वो तो फिर बेकार है जी। ऊपर उसका बाहर की लेयर रह अंदर तो गुद्दा बन चुका है। तो आप सीजनल, एक जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसका 90 दिन का, 3 महीने का उसका मिक्सिंग टाइम होता है, उसके बाद वो ये हो जाता है। वो तो वैसे शौक के लोग खाते हैं, पैसे वाले खाते हैं। बाकी आपका जो है, आप उसको जो सीजनल फ्रूट है उसको खाइए। जैसे गर्मियों में कई तरह के अंगूर आ जाता है, ये आ जाता है, अंगूर भी खट्टे में आ जाता है, पित्त वाले वो भी कम खाएं। अब पपीता आ गया है, या दूसरे यानी कि तरबूज आ गया है, ठंडी खीरा आ गया, खीरा खाइए। उसके बाद तार आ गया, तार खाइए। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। तो ये तो है उसका खाने का उपचार। अब इसके बीच में पहनावा क्या है कि बंदे को क्या करना है। तो बंदा वैसे ही गर्म तस्वीर का है, पित्त उसका चमका हुआ है, तो उसका पहनावा है कि तन पे धोती, सर पे टोपी, कि हल्के कपड़े डालो, ज़्यादा डार्क कपड़े मत डालो जो सूर्य की हीट को अब्जॉर्व कर लें। हल्के कपड़े डालो, लाइट रंग के कपड़े डालो, और सिर पे टोपी जरूर, क्योंकि ऊपर अपना ये है, इसका कनेक्शन ऊपर सूरज से है। तो उस हल्के कपड़े डालो, सिर पे टोपी डालो, और दिन की धूप से बचो, क्योंकि आप पित्त से अफेक्टेड हैं। आप धूप में या शाम सवेरे निकलो, दिन में थोड़ा बाहर निकलना अवॉइड करो।
तो अपने को ठंडी चीज़ें खाओ, पानी ज़्यादा पियो, कम से कम पित्त वाले को कम से कम 3-4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। वो आपका एक पेशाब भी बता देता है, यदि आपने पानी कम पिया है तो पेशाब भी बताता है, और यदि आपने पानी 3-4 लीटर पिया तो आपका पेशाब भी आपको खुद बता देगा कि, क्योंकि पेशाब के थ्रू ही निकलाता है सारा कुछ। तो पानी ज़्यादा पीजिए। अब इसमें जो पित्त रोगी है उसका नेचर कैसी है, वो अभी बात वाले की पित्त वाले की आ जाएगी। अब दोनों की पेंडिंग है, लास्ट में तीनों की जाके मैं बात करूँगा। अब ये पित्त रोग वाले के बाद आ जाते हैं कफ रोग के ऊपर। तो कफ रोग की निशानी क्या है कि छाती में दर्द, छींकें, रुमाल हाथ में, नाक इधर से लाल हो गया, इधर से लाल हो गया, आँखों में लाली है, कान बंद हो रहे हैं, छींकें आ रही है, खांसी है, तो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कफ रोग के लक्षण है। अब रोगी के लक्षण क्या हैं कि रोगी ने छींकें मार मार के, कभी खांस के, कभी रुमाल हाथ में लिया, नक लाल कर दिया कि जैसे खून निकल रहा है, तो सारे रोगी के लक्षण है कि इसको पित्त रोग कफ रोग हुआ पड़ा है। तो इसके बीच में तो आगे रोग के लक्षण, रोगी के लक्षण, इसके बीच में खान पान क्या है। खान पान में आपने बिल्कुल यानी कि घी नहीं खाना, घी इस करके नहीं खाना क्योंकि आप वैसे यानी कि कफ के रोगी हैं। यदि घी खाया तो आपकी छाती जाम हो जाएगी। छाती यदि कभी कभार आपने खा भी लिया तो फिर वही तरीका है कि गर्म पानी पियो, अपनी सारा सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कम, आपको खांसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, सांस रुकने की प्रॉब्लम आ जाएगी। खांसी तो आपको ऑलरेडी है, छाती आपकी वैसे जाम है। तो ये जो आपका यदि आपने खा ही लिया तो वो पानी ज़रूर पियो रोटी खाने के बाद। यदि आपने दूसरी भी सब्जी फ्राइड सब्जी घी वाली या तेल वाली खा ली तो भी आप डेली एक पानी पीते हैं, क्योंकि आप तो ठंडी नेचर के हैं तो आप वो पी लेते हैं डेली बेसिस, एक रूटीन बना लेते हैं। 2 टाइम खाना खाने के बाद एक गर्म चाय जैसा एक कप पानी पीने का। तो उसमें क्या है कि आपका सारा यहाँ से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो सांस वाली नाली और साफ छाती साफ, वो सारा पेट में चला जाएगा। पेट की आगे निकल गया तो छोड़ो, पेट पचा लेगा सारा। तो ये तो है उसका उपचार के, ज़्यादा तली चीज़ भुनी चीज़ें मत खाओ, डीप फ्राइड चीज़ें मत खाओ। इसके साथ में इसका खाने का तरीका कि आप यानी कि ज़्यादा शहद लो, शहद के 1 चम्मच शहद, उसके बीच में 2-3 पिंच जो है पीसी हुई काली मिर्च, उसको बिल्कुल हाथ या चम्मच में रब कीजिए जैसे ये है, उसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद जैसे कुत्ता किसी चीज़ को चाटता है तो यदि हथेली में या चम्मच में उसको जीभ से 15, 20 या 25 बार चाटो उसको जीभ से, हल्का, जैसे आप जितना उसको लंबा चाटोगे तो उतना ही वो जीभ के थ्रू जो सारा लार बन के आपकी जो कफ छाती आपकी साफ़ कर देगी। ये तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी पेशे वाला सवेरे करके चला गया, शाम को आके कर लेगा। तो दिन में जब आपके पास है बलगम खांसी तो आपको है ही है, तो आप यानी कि 5-7 दाने जो है काली मिर्च के जेब में रखो, 3-4 दाने जो है दिन में कभी यानी कि डाल लिए, उसको 3-4 घंटे उसको चूसते रहो। वैसे भी आप ये करते हैं, यदि बीच में पानी पीना है तो उसको साइड में जीभ से जुबा लो, पानी पी लो, उसके बाद उसको चूसते रहो, च्यू करते रहो। फिर लास्ट में जब आपको पता लगा 1-2 घंटे हो गए, उसके बाद उसको थोड़ा सा हाफ क्रश कर लो, फिर उसको मिर्ची लगेगी, फिर उसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर उसको चबा दो। वो सारी चीज़ जो आपका जितना भी इनके थूक के थ्रू जो बलगम छाती आपकी साफ़ कर देगा। तो इसमें आपने घी नहीं खाना, तली भुनी चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाना है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसका पहनावे के ऊपर कि जब हम बच्चे होते थे तो हमारी दादी माँ नानी छोटे छोटे बच्चों को कहती थी कि ठंड लग जाएगी बच्चे को बचाओ, ठंड लग जाएगी बच्चे को बचाओ। तो उसमें क्या है, पैर में बूट तन पे सूट, निगे रहो जी, गर्म कपड़े डालो कि पैर गर्म तो हर चीज़ गर्म, पैर ठंडे तो बंदा गया। पैर कभी ठंडे नहीं होने चाहिए, पैरों की गर्मी, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। तो 3 चीज़ें आप चेक करते रहना, पैर कभी किसी के ठंडे नहीं होने चाहिए। तो पैरों में मोजे डालो, जुराबें डालो, पैर गर्म रखो। यदि आप कफ रोगी हैं तो शरीर में गर्म कपड़े डालो, अपने को बचाओ, गर्म चीज़ें खाओ, ठंडी चीज़ें मत खाओ। यदि खानी भी है कोई दाल, ये चावल ठंडे में आते हैं, बाकी दूसरी ठंडी चीज़ें खानी है, राजमा बैली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं ये गैस बनाने वाली, काली दाल गैस बना, चने की दाल गैस बनाती है, ये सारी बदमाशी करती है। मुंह में कुछ और पेट में कुछ और, ऊपर तो बड़ी टेस्ट, हा बहुत टेस्टी है, और जब पेट में गई नहीं तो रात को दो जी। कई तो लोग टोरा फेरे करते रहते हैं, तो इनसे बचो, रात को मत खाओ, दिन में खा लो थोड़ी सी, वो भी दिन के लंच में कर लो, शाम को बिल्कुल करो। रात को ऐसी चीज़ खाओ जिससे गैस ना बने और कोई आपको खांसी ये ना हो, ठंडी चीज़ मत खाओ। तो ये तो आगे आपके 3 रोग, बात पित्त कफ, इन तीनों को मिला के 148 तरह के रोग आपने इतने में कैलकुलेशन कर ली होगी। 80, 20, 120 और 28, 148 हो गए। मैं भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी है। अब आ जाते हैं कि ये जो तीनों हैं
कि जो अब लास्ट में जो मैं बात करनी थी कि जो कफ टाइप का नेचर का आदमी है वो कैसा होता है। ये तो बेचारे वैसे शांत होते हैं। मेरे बगल में कफ वाला बैठा है, घर में मैं पीत वाला हूँ, मेरा भाई कफ वाला है, ठंडे मजाज का है, और इधर मेरा भाई है, वो एक भाई है मेरा, वो उसको बात रोग हुआ पड़ा है, उसके गोडन चलते उसके हाथ में वैसे ही वो लाठी सी है, तो बच्चा शरारत कर रहा है, तो वो उसको डंडे से डराएगा, ओए मान जा मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। इसके तो कुछ भी करो जी, वो चाहे किसी का सिर पाड़ दे, कुछ कर दे, मेरे वर्गा उठेगा क्योंकि पीत रोगे, मैं जाके मारूंगा चपेड़ा, क्योंकि वो मेरे में ये है ना। क्योंकि तो ये तीनों टाइप के मैंने बता दिए। यही सड़क के ऊपर हादसा हो जाता है तो, पब्लिक प्लेस के ऊपर हो जाता है तो, यदि एक केरला का और एक J&K का दो लड़के की रोड एक्सीडेंट में गाड़ियाँ कोलाइड कर जाती है, दोनों निकलते हैं, तो आपस में फ़ाइट, वहाँ पे भी दो पार्टियाँ होती है, एक नरम होती है, गर्म होती है। एक लड़का थोड़ा भारी होता है जो दूसरे के ऊपर हैवी हो जाता है। तो उतने में जो ये भाई है मेरा काफ वाला, ऐसे कि 20 लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं तमाशा, यार लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी, तो ये तो देख रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। इतने में ये भाई साहब चले जाते हैं, चलने थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हाथ में लाठी ली है, सोठी ली है, चले गए, देखते देखते क्या हो गया, लड़ाई होगी, चले गए। वो कहते क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वो तो जब जैसे हुआ जगह दी, आगे देखा और लड़ रहे हैं। वो चल चल यार चल, मेरा तो शरीर नहीं चल रहा, नहीं तो मैं इतना, तब इसको तो क्या करना है, तो बेचारा वैसे ही ठंडा है, इसको तो क्वांटल कोला लग जाए गर्म करने के लिए, तो नहीं गर्म होगा, इसने क्या करना है। उतने में मेरे जैसा एक पीत वाला आ जाता है, वो भी जो कोई पंजाबी आ गया, पंजाबी सबसे आ गए जी। उतने में सरदार जी आ गए। सरदार जी ने देखा, स्कूटर खड़ा किया, देखा इधर देखा उधर देखा, क्या हो गया। सरदार जी देखा लड़ाई हो रही है, दोनों पार्टियाँ भिड़ रही हैं। उसने देखा कि एक भारी सा है, मार रहा है उसको। सरदार जी, ओ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, उतने दे सरदार ने मारे 2 तड़ाके उसको, वो दोनों ठंडे, वो दोनों ठंडे। वही पंजाबी को छोड़ के कोई हमारा हरियाणवी भाई आ जाए, वो भी रोहतक साइड का, वो वैसे ही 6 फुट का, पैर में 10 नंबर चप्पल। तो उसने हरियाणवी भाई ने देखा, क्या हो रहा है भाई रे। तो उतने में जब उसने देखा लड़ाई हो रही है, अच्छा उसने क्या किया, परना इधर का लिया, इधर पकड़ा, पैर से निकाली चप्पल, तारी बाण की सड़ाओ दे मारे 2 चपाते। तो वो साइड करके कहने का मतलब जिसका इस तरह के लोग होने भी चाहिए, अदरवाइज तो दुनिया लड़ लड़ के मर जाए, बीच में छुड़ाने वाले भी होने चाहिए। तो तीनों का कम्बिनेशन है। ये तो बेचारा वैसे ठंडा है, मेरे जैसा गर्म मिजाज का नहीं होगा तो लोग लड़ते मर जाएंगे। ये वाले हैं, ये तो वैसे अफेक्टेड हो चुके हैं, जो बात रोगी हैं उस करके, क्योंकि वो थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं सकते। थे तो हैं जोश वाले, लेकिन क्या है कि अब चला नहीं जाता तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब जो है, ये तीनों टाइप के मैंने बता दिया। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कहावत को मत बनाए रखना कि हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखे का चोखा। यदि निरोग जीना है, निरोग ज़िंदगी पानी है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि कुछ न करना पड़े, हम निरोग भी रहें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि खुल के खाओ, खुल के बचाओ और खुल के जियो। लेखा है सांसों का, जितने हिसाब में लिखे उतने आने, उससे ज़्यादा नहीं आने हैं। तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल किसी का दुखायो ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।